डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आप हमारा थंबनेल देखकर ही पहचान गए होंगे। आज जो है इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करेंगे, क्या बताएंगे आपको। जी हाँ, आपने सही देखा और सही सुना। बिल्कुल मैं आज बताऊँ कक्षा 12 गणित आपका चल रहा है, आपको पहले से ज्ञात है, जिसका अध्याय 5, जिसका नाम सततता एवं अवकलनीयता। आप अपने गणित में देख सकते हैं, कक्षा 12 गणित आपके पास होगा। आप अपने गणित में 5वां चैप्टर देख सकते हैं, क्या नाम है, प्रश्नावली, जिसकी है 5.1 और जिसका प्रश्न नंबर 1 आज हम आपको स्टार्ट करेंगे, आपके सामने स्टार्ट करेंगे, आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। कहीं पर कोई समस्या है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि यहाँ पर समझ में नहीं आया, तो हम पुनः आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और किसी भी सवाल में किसी भी सूत्र का प्रयोग होगा, उस सवाल के साथ में ही हम उस सूत्र के बारे में डिस्कशन करते चलेंगे। तो आप जो है एक फेयर कॉपी बनाएंगे अच्छी सी, उस पर यह सवाल नोट करते चलें, आप अपने जो है रिवीजन करते चलें साथ में। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप जो है हमारे प्रतिदिन वीडियो देखते रहेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको जो है कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आप जो है अंत तक हमारे वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जिस सवाल में जो सूत्र प्रयोग होगा उस सवाल के साथ में ही साइड में हम उसे बताते चलेंगे। आप सूत्र का एक अलग से नोट्स बनाएंगे, अलग से फेयर कॉपी बनाएंगे, सभी सूत्रों को उस पर नोट करते चलेंगे और जो है उन्हें याद करते चलेंगे, और हम आपको समझाते चलेंगे कि ये सूत्र कहाँ पर कैसे प्रयोग होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रश्नावली 5.1, और जिसका प्रश्न नंबर 1 जैसा कि आप देख रहे होंगे आपको दिखाई दे रहा है। यह है प्रश्न नंबर 1, आपका दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x माइनस 3, x बराबर 0, x बराबर माइनस 3 तथा x बराबर 5 पर सतत है। और सतत चेक करने के लिए हमारा फलन कोई सतत है या नहीं है, उसे चेक करने के लिए देखिए हम यहाँ पर आपको साइड में एक सूत्र बताते हैं कि अगर आपका कोई भी दिया गया है फलन आपका होगा f(x) बराबर कुछ भी हो सकता है, सही है। जैसे इसमें 5x माइनस 3 है, ax² प्लस bx प्लस c होता है, हो सकता है, सही है। 6x² माइनस 5, यानी कुछ भी हो सकता है। आपका जो फलन आपका दिया गया है f(x) बराबर डॉट डॉट हमने लिख दिया, कुछ भी हो सकता है। आपको चेक करना है कि ये जो फलन आपका है f(x) बराबर ये x बराबर 0 पर सतत है या नहीं है। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है। पहले तो हम fa निकालेंगे, fa निकालेंगे, सही है। पहले में क्या निकालना है, f(x) बराबर हमारा फलन दिया गया है, हमें fa निकालना है। fa का मतलब आप समझ गए होंगे, x की जगह क्या रखना है, a। जो भी आपका फलन होगा x के पदों में होगा, क्योंकि f(x) है, हमें x की जगह a रखकर उसका मान ज्ञात करना है। उसके बाद fa की वैल्यू निकालने के बाद फिर हमें निकालना है लिमिट x टेंस टू a। लिमिट आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी, उसका ज्ञान आपको होगा, चलिए। लिमिट x टेंस टू a f(x), इसकी वैल्यू निकालेंगे। पहले हम f(x) हमारा फलन दिया गया है, x बराबर a पर हमें चेक करना है कि हमारा फलन सतत है या नहीं है। तो उसके लिए पहले हमें fa निकालना होगा, उसके बाद लिमिट x टेंस टू a f(x) हमें निकालना होगा। यदि यहां से आपको रखना है कि लिमिट x टेंस टू a f(x) आपका जो है fa के बराबर है। यहां से आप देख रहे होंगे, यदि लिमिट x टेंस टू a f(x) आपका fa के बराबर है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा फलन जो है वो x बराबर a पर सतत है। ये अगर कंडीशन आती है तो हम कह सकते हैं कि हमारा फलन, तो यहां पर हम लिखेंगे अतः फलन f(x) x बराबर a पर सतत है। आपको ये याद रखना है, आपका जो भी फलन दिया जाएगा f(x) x बराबर a पर, ये मैंने उदाहरण के तौर पर आपको सूत्र बताया है। अब आ जाइए अपने सवाल की तरफ। आपका सवाल क्या दिया गया है, आप देखेंगे अपने सवाल में, सवाल आपका दिया गया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा और अपने गणित की किताब में भी आप देख सकते हैं। सवाल आपका दिया गया है f(x) बराबर 5x माइनस 3, f(x) बराबर 5x माइनस 3 आपका फलन दिया गया है, और चेक करना है x बराबर 0 पर, x बराबर माइनस 3 पर और x बराबर 5 पर। चेक करना है हमारा फलन सतत है या नहीं है। तो पहले देखिए हम x बराबर 0 पर चेक करेंगे।
x बराबर 0 पहले दिया गया है, तो देखेंगे x बराबर 0, x बराबर 0 पर हमने क्या बताया, देखो x बराबर a पर पहले हम एफ ए निकालते हैं, तो x बराबर 0 पर हम निकालेंगे f 0, x की जगह क्या रखना है 0, तो देखो 5 इंटू 0 -3, इसे हल करेंगे, 0 का गुणा करेंगे 0 -3 बराबर आ जाएगा -3। एफ 0 हमारा आ गया है -3। हमने आपको बताया हमें एफ ए निकालना है, अगर हमें ए पर चेक करना है, यहाँ हमें 0 पर चेक करना है तो हमने एफ 0 निकाल लिया। अब उसके बाद हमें लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स निकालना है, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स निकालेंगे। तो देखिए आप अंत तक देखते जाए, मैं वादा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहां पर हम निकालेंगे लिमिट x टेंस टू ए की जगह हम किस पर चेक कर रहे हैं 0 पर, एफ एक्स, ये आपका हो जाएगा, यहां से देखिए लिमिट x टेंस टू 0, एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे क्या है 5x -3, सही है। यहां पर हमें लिमिट रखना है, चाहे तो लिख दो टेकिंग लिमिट, लिमिट लेने पर यानी लिमिट रखने पर, चाहे तो टेकिंग लिमिट लिख सकते हैं या अंग्रेजी में लिमिट लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं लिमिट लेने पर, लिमिट लेने पर, सही है। चाहे तो इंग्लिश में लिख सकते हैं टेकिंग लिमिट। तो देखिए जब हम लिमिट लेंगे यानी x की जगह हमें क्या रखना है 0, तो ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू 0 -3, तो ये हमारा हो जाएगा 0 -3 बराबर -3। यहाँ से आप देख सकते हैं x बराबर 0 पर हमने चेक किया, पहले तो x बराबर a पर चेक करने के लिए हम एफ ए निकालते हैं और लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स निकालते हैं। दोनों अगर बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा फलन x बराबर a पर जो है वो सतत है। तो यहाँ पर हमने देखो x बराबर 0 पर एफ 0 निकाला और लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स निकाला, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे चूंकि लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स बराबर एफ 0, इसलिए हम कह सकते हैं, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स बराबर अगर हमारा a है तो हम कह सकते हैं कि इसलिए हमारा फलन जो है वो 0 संतत है किस पर x बराबर a पर। और यहां हमने देखो 0 है तो हम लिख सकते हैं इसलिए x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स सतत है, या फलन एफ एक्स बराबर हम अपना लिख भी सकते हैं और चाहे तो इतने लिखो सब, हमारा जो है x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स सतत है, सही है, ये लिख सकते हैं। या यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स बराबर फलन भी लिख सकते हैं, हमारा क्या दिया गया है। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसी फलन पर हमें चेक करना है x बराबर -3 पर और x बराबर 5 पर। आप देख रहे होंगे अपने गणित में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए फलन तो आपका वही है, एफ एक्स बराबर 5x -3, ये आपका सवाल है। चेक करना है x बराबर -3 पर, तो चेक करेंगे x बराबर -3 पर। तो देखिए पहले तो हम f -3 निकालेंगे, तो f -3 यानी x की जगह रखना है -3 और -3 ये आपका सवाल में दिया गया है। ये हो जाएगा 5 के 15 और -3, तो ये हो जाएगा आपका -18 यानी 18। अब हमें चेक करना है लिमिट x टेंस टू -3 एफ एक्स, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -3 और एफ एक्स की वैल्यू है 5x -3। यहां पर हम लिख देंगे लिमिट लेने पर या टेकिंग लिमिट। तो देखिए लिमिट यानी x की जगह हमें रखना -3, तो ये हो जाएगा 5 इंटू -3 और -3, तो ये हो जाएगा -15 और -3 बराबर -18। आप देख रहे होंगे बराबर आ गया है, बराबर आ गया है तो हम लिख देंगे, देखिए यहां पर नीचे लिख देंगे, आप जगह है हम यहां साइड में लिख देते हैं, चूंकि लिमिट x टेंस टू -3 एफ एक्स बराबर एफ -3, इसलिए x बराबर
-3 पर फलन f(x) सतत है। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर किसी प्रकार का डाउट है, कोई समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। मैं पुनः इसी प्रश्न पर दोबारा आपसे बात करना चाहूँगा, आपको समझाना चाहूँगा। वैसे मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि पहली बार में ही आपको समझ में आ जाए, हमें भी दोबारा मेहनत ना करनी पड़े और आपको भी दोबारा ना समझना पड़े। मेरी पूरी यही कोशिश रहती है। तो देखते हैं नेक्स्ट। इसी का आपका सवाल तो वही चल रहा है। f(x) बराबर, इसके 3 भाग थे, f(x) बराबर 5x - 3 ये दिया गया है। अब चेक करना है x बराबर 5 पर। किस पर चेक करना है? x बराबर 5 पर। तो चेक कर लो, x बराबर 5 पर। तो पहले तो ये 5 निकालेंगे हम, तो ये हमारा हो जाएगा 5 × 5 - 3, तो 5 25 -3 और घटाएंगे तो शायद आ जाएंगे 22, यही तो आ जाएंगे। अब देखते हैं हमें क्या निकालना है। लिमिट x टेंस टू a, तो लिमिट x टेंस टू a की जगह है 5 और f(x), तो हमारा यहां से हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 5 और f(x) की वैल्यू रख दो 5x - 3। यहां लिख देंगे लिमिट लेने पर, लिमिट लेने पर, या इंग्लिश में लिख सकते हैं टेकिंग लिमिट। तो लिमिट लेंगे यानी x की जगह हमें 5 रखना है, 5 × 5 - 3, तो 5 25 -3 बराबर 22। आप देख सकते हैं बराबर है। जब बराबर है तब यहां से लिख देंगे, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 5 f(x) बराबर f(5), इसलिए x बराबर 5 पर फलन f(x) बराबर फलन भी लिख सकते हैं 5x - 3 सतत है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो जो है कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएंगे। नहीं आया समझ में तब भी जो है हमें उससे बताएंगे क्या प्रॉब्लम है, क्या पर आपको समझ में नहीं आया है। चलिए दोबारा मैं आपको जल्दी में जो है बता देता हूँ। ये आप जो है देख सकते हैं कक्षा 12 गणित अध्याय 5 सततता एवं अवकलनीयता, प्रश्नावली 5.1 प्रश्न 1। प्रश्न 1 आप देख सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x - 3, x बराबर 0, x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर सतत है। ये हमने आपको सूत्र बताया है कि अगर आपका कोई फलन f(x) है और x बराबर 0 पर चेक करना है कि सतत है या नहीं है, तो पहले तो हम f(a) निकालेंगे, बाद में हम लिमिट x टेंस टू a f(x) निकालेंगे। अगर दोनों बराबर आते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा फलन x बराबर ये पर जो है वो सतत है। तो यहां से ये आपका फलन दिया गया था f(x) बराबर 5x - 3। x बराबर 0 पर चेक करने के लिए हमने f(0) निकाला जो -3 निकल के आया। फिर उसके बाद हमने लिमिट x टेंस टू 0 f(x) निकाला, वो भी -3 निकल के आया। यहां से हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 f(x) बराबर f(0), इसलिए x बराबर 0 पर हमारा फलन सतत है। सही है। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट। अगला दिया गया है आपका सवाल यही है, चेक करना है कि f(x) बराबर 5x - 3 और x बराबर -3 पर चेक करना है। तो पहले तो हमें f-3 निकालना है जो कि -18 निकल के आया है। फिर हम निकालेंगे लिमिट x टेंस टू -3 f(x), वो भी -18 निकल के आया है। तो हम कह सकते हैं क्योंकि लिमिट x टेंस टू a बराबर f(a), बात वही है, इसलिए हमारा फलन जो है वो सतत है। लास्ट भाग आपका दिया गया था f(x), सवाल तो वही है, चेक करना है x बराबर 5 पर। तो x बराबर 5 पर चेक करने के लिए हमने f(5) निकाला जो कि 22 निकल के आया है। फिर लिमिट x टेंस टू 5 f(x) निकाला जो 22 निकल के आया है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 5 f(x) बराबर f(5), इसलिए x बराबर 5 पर फलन हमारे f(x) बराबर 5x - 3 जो है वो सतत है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएंगे। अगर समझ में आया है तब भी कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएंगे, जिससे जो है हम प्रतिदिन एक वीडियो आपके पास पहुंचाएंगे, वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप उसे तत्काल देख सकेंगे और जो है अपने मित्रों में इसे शेयर करेंगे, क्योंकि आपने तो इसे देख लिया, इसका लाभ उठा लिया, आपके मित्र, आपके सहपाठी भी इसे देख सकें, इसे पढ़ सके, इसे समझ सके और बोर्ड परीक्षा में इसका लाभ उठा सके। तो जुड़े रहे हमारे साथ। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
प्रश्नावली 5.1 और प्रश्न 2 के साथ।